Hello everyone, how are you? I hope you all are very well, very well. So friends, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में फिर से एक बार। और आज हम फिर करने जा रहे हैं वी आर गोइंग टू एनालिसिस द हिंदू एडिटोरियल। और in this article we will discuss some vocabs, idiom and phrases, some grammatical rules, and these things will help you if you are preparing any kind of examination like SSC, UPSC, banking, or any other examination, या फिर if you have interest in learning English, then these things everywhere you will find these things useful, beneficial, helpful. So guys, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, बेटा ऐसा है कि आज का जो आज की जो क्लास है वो इंडिया और बॉर्डर चाइना की बॉर्डर पर जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, क्षेत्र के ऊपर जो कब्जा करने की जो चीजें चल रही है उसको लेकर कि इसके बीच में कुछ समझौते वगैरह लेकर आते हैं। तो देखिए आज के आर्टिकल को शुरू करते हैं। और आज का आर्टिकल वाकई में बहुत सेंसिटिव है। सभी को लगता है कि शांति बनी रहे, लेकिन क्या करें, कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि विवाद हो ही जाता है। अगर शांति ही होती तो हमें सेना पालने की जरूरत ही नहीं होती, है ना। तो चलिए, अगर मतलब ये मानकर चलिए कि जब तक आर्मी है तब तक कहीं ना कहीं विवाद तो होगा, दो देशों के बीच में विवाद तो होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देश को देश का काम करने दो, सेना को सेना का काम करने दो। और दोस्तों, हमारा काम क्या है बेटा? अपना काम है पढ़ाई करना, हमारा काम है सीखना। तो हम सीखने पे ध्यान देते हैं, हम अपना काम करते हैं। तो आज की क्लास, भाई जो जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। आपका एक लाइक, एक छोटा सा लाइक बड़ा मोटिवेशन देता है हमको। और हम मोटिवेटेड आपके लाइक से, आपके शेयर से होते हैं। और ऐसी वीडियो जो आगे आने वाली है इसको आप तक पहुंच जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो बेटा ऐसा है कि आज की जो क्लास है, आज का जो आर्टिकल है, इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है बॉर्डर्स को लेकर, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो चलिए आज के आर्टिकल को हम शुरू करते हैं एक बहुत ही बढ़िया विचार से, थॉट ऑफ द डे से। और आज का विचार है कि इट इज वेरी इजी टू डिफीट समवन। भाई किसी को हराना तो बहुत सरल है, बट इट इज वेरी हार्ड टू विन समवन। इट इज वेरी इजी टू डिफीट समवन, बट इट इज वेरी हार्ड टू विन समवन। बहुत ही प्यारा कोट है। और ये जो थॉट है मैं इसको लेकर जो आया हूँ, ये खास तौर पर इसीलिए लेकर आया हूँ कि इस आर्टिकल को देखते हुए कि क्या कह रहा है कि इट इज वेरी इजी टू डिफीट समवन। यार किसी को हरा देना ना बहुत आसान है। अगर कोई बहुत ताकतवर है ना, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 10 लोग चले जाएंगे। 10 से भी नहीं संभल रहा है वो व्यक्ति, तो हम क्या करेंगे, 20 चले जाएंगे। कई ऐसे तरीके, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके द्वारा हम किसी को हरा सकते हैं, कई तरीके हैं। लेकिन बेटा किसी को जीत लेना, किसी को जीतना मतलब उसके दिल में जगह बना लेना, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। तो सबसे जो कठिन काम है, जो इस काम को करता है वही सच्चा इंसान कहलाता है। तो हमें तो लोगों को जीतना है, हराना नहीं है लोगों को। लोगों को जीत लो तो हमेशा के लिए अपने हो गए। चलिए बेटा, फिर इसी बात पर आप हमारे आज के वोकेब चालू करते हैं। तो आज के वोकेब देखते हैं क्या कहते हैं आज के वोकेब्स। तो पहला है एलएसी। एलएसी मतलब क्या है? वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, बॉर्डर पर जो लाइन है, मतलब बॉर्डर दोनों इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है उसके बीच की जो लाइन है उसको बोलेंगे एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एंड सेकेंड इज डिसएंगेज्ड। देखिए आपको पता होगा इंगेज्ड है ना। देखिए अपन इंगेज समझते हैं बहुत अच्छे से। क्या है इंगेज, क्या होता है? ये क्या आ गया, इंगेज। इंगेज मतलब कहीं लगे रहना, है ना। और अगर मैंने इसको डिस लगा दिया तो ये हो गया डिसएंगेज। डिसएंगेज मतलब वहां से हट जाना। तो सेना को पीछे हटा देना, इसे क्या बोलते हैं हम?
डिसएंगेज्ड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अप एंड। अप एंड का मतलब होता है पलट देना। जैसे देखिए एंड का मतलब क्या होता है, खत्म करना। चीजें खत्म हुई लेकिन उसको फिर पलट दिया, मतलब उसको पलट दिया, अप कर दिया, तो इसका मतलब वो खत्म नहीं हुई, अभी फिर से शुरू होने वाली है या उसे फिर से शुरू कर रहे हैं, तो अप एंड मतलब पलट देना। नेक्स्ट इज बफर जोन। देखिए बफर जोन का मतलब क्या होता है, बफर जोन का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह निर्धारित कर देते हैं जहां दो पक्ष जब जिसमें विवाद होता है कि यार ऐसी एक स्थान एक बना देते हैं बफर जोन में कि जहां पर दोनों जो पक्ष है ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को छेड़छाड़ नहीं करेंगे भाई, एक दूसरे के एरिया में नहीं जाएंगे, है ना। ऐसी ये अपने बीच में एक समझौता बना देते हैं, तो इसको बोलते हैं बफर जोन। वो एरिया कि ना तुम आना ना हम आएंगे। नेक्स्ट इज पेट्रोलिंग। ये तो समझते ही होंगे आप लोग, सब लोग, पुलिस जो गश्त करती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलिंग करना। नेक्स्ट इज ट्रांसग्रेस्ड। इसका मतलब होता है उल्लंघन करना, पालन नहीं करना, किसी नियम को उल्लंघित करना। चलिए नेक्स्ट है रिलेटिवली। इसका मतलब होता है तुलनात्मक रूप से। नेक्स्ट इज डिप्लॉयमेंट। ये भी इससे पहले के आर्टिकल्स में आ चुके हैं। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है तैनाती करना। वो आर्मी को, पुलिस को, सेना को हम जो तैनात करते हैं उसके लिए हम तैनाती करने के लिए डिप्लॉयमेंट यानी तैनाती। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिकल। स्ट्रेटेजिकली मतलब इसका मतलब ये क्या है, ये एडवर्ब है हमारा, ये एल वाई लग जाता है ना तो ये एडवर्ब बन जाता है। अगर हम यहाँ से एल वाई बना हटा दे तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेटेजिकल, मतलब ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो यहाँ पर तो ये क्या है हमारा, एडवर्ब है। चलिए इसका मतलब होता है युद्ध रणनीति से संबंधित किसी प्रकार को युद्ध को चलने के लिए, खेलने के लिए, उस युद्ध को लड़ने के लिए जो रणनीति तैयार की जाती है। कई प्रकार की रणनीति हो सकती है, छल कपट सारी चीजें उसमें हो सकती है, ईमानदारी भी हो सकती है, तो वो सारी चीजें स्ट्रेटेजिकली मतलब युद्ध रणनीति से संबंधित। नेक्स्ट इज सीज। तो सीज का मतलब क्या होता है भाई, सीज का मतलब, सीज आपने सुना होगा, सीज फायर करना यानी युद्ध को रोक देना, विराम दे देना, तो थोड़ी देर के लिए किसी चीज को रोक देना, दैट इज कॉल्ड सीज। एंड नेक्स्ट इज एनफोर्स। एनफोर्स का मतलब क्या होता है भाई, लागू करना, कोई नियम को लागू करना। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। अगला है टेरिटोरियल क्लेम। क्लेम का मतलब तो आपको पता है ना, किसी चीज का दावा करना कि भाई ये हमारा, और टेरिटोरियल मतलब किसी क्षेत्र पर अधिकार का दावा करना। टेरिटोरियल मतलब क्षेत्र पर अधिकार होना, और टेरिटोरियल क्लेम यानी उस अधिकार का दावा करना कि भैया इस पर हमारा अधिकार है। नेक्स्ट इज पीएलए। फिर हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म आ गई, इसका फुल फॉर्म होता है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, मतलब ये चाइना की आर्मी है। क्या है ये, चाइना की आर्मी का नाम है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। अगला है टेरेन। टेरेन मतलब क्षेत्र। अगला है लॉजिस्टिक्स मतलब संचालन। भाई वो लॉजिस्टिक की कंपनी भी है ना जो मतलब लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इससे संबंधित कई चीजें बनाती है, कीबोर्ड, माउस वगैरह। तो लॉजिस्टिक मतलब वो चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना, संचालन करना। नेक्स्ट इज लॉन्ग हॉल। लॉन्ग का मतलब तो लंबा होता है ना, तो लॉन्ग हॉल मतलब एक लंबा और कठिन रास्ता या कोई तरीका या कोई उपाय जो बहुत लंबा भी है और बहुत कठिन भी है। नेक्स्ट इज टैक्टिकल। टैक्टिकल का मतलब क्या होता है, दाव पेच, है ना, इससे संबंधित चीजें। ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है कि भाई टेक्निकल चीज, ये क्या है, एडजेक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेज्यूमे मतलब पुनः शुरू करना, फिर से शुरू कर देना। अगला है ट्रांसग्रेशन। देखिए इसका मतलब होता है उल्लंघन करना। ये फिर मिस्टेक हो गई मुझसे, देखिए क्या होता है, हिंदी की टाइपिंग करना मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड नट टू क्रेक है, थोड़ा मुश्किल जाता है। चलिए उल्लंघन करना, है ना, किसी चीज का उल्लंघन क्या कहलाता है, ट्रांसग्रेशन। मतलब ये एक प्रकार का, ये क्या है, नाउन है। मतलब सिर्फ उल्लंघन करना, एक अपने ऐसा समझने के लिए करना लिख दिया है, इसका मतलब है उल्लंघन। ओके। नेक्स्ट है सेटबैक। सेटबैक का मतलब होता है पीछे जाना या पीछे धकेल देना, किसी को पीछे कर देना। जरूरी कि उसको पुश करके ही उसका प्लेस पीछे किया गया हो, मतलब उसको, उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन, उसकी स्टेटस में भी हम उसको पीछे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम रेगुलेट। रेगुलेट मीन्स नियंत्रित करना, कोई चीज चल रही है उसको रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट, है ना, रेगुलेट से रेगुलेटर बना हुआ है ना। रेगुलेटर कहाँ यूज किया जाता है भाई, ये रेगुलेटर ये कहाँ यूज किया जाता है मालूम है आपको, ये एक तो ये रहता है ना, मेरी पेंटिंग बहुत प्यारी होने वाली है, बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाने वाला हूँ आज मैं। हाँ, इसमें ये क्या है, ये गैस का सिलेंडर है ना, इसमें रेगुलेटर लगता है। इसमें क्या लगता है, रेगुलेटर लगता है। आपने देखा होगा पंखा जो घूमता है, ये पंखे का भी चित्र बनाता हूं मैं ऐसा, बहुत ही लाजवाब पेंटिंग है मेरी ये, है ना। तो पंखे के लिए भी उसको कम ज्यादा करने के लिए क्या होता है, एक रेगुलेटर रहता है, इसको हम गोल गोल घुमाते हैं और ये बढ़ता है। तो रेगुलेट करता क्या, उसको नियंत्रित तो कर रहा है कि कितनी गैस निकलनी चाहिए या पंखे की स्पीड कितनी होनी चाहिए, है ना। तो जो मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज किया जाता है, दैट इज यूज्ड, है ना। तो टू रेगुलेट समथिंग मतलब कितना उसको नियंत्रित करना है, वो क्या कहलाता है, रेगुलेटर। और ये रेगुलेट से ही बना है, तो रेगुलेट तो यहाँ वर्ब है हमारी, और रेगुलेटर एक नाउन है क्योंकि वस्तु का नाम एक उपकरण का नाम है ना। चलिए नेक्स्ट।
अब चालू हो जाता है हमारे यहाँ से आर्टिकल। आर्टिकल कहता है कि हेडिंग भी देखिए बहुत बढ़िया है, क्या बोल रहा है कि रोड, क्या बोल रहा है भाई हमारा आर्टिकल, देखिए कह रहा है रोड। रोड तो आप समझते हो सड़क है ना, अहेड मतलब आगे, फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, गोगरा से, गोगरा से आगे की रास्ता। देखो आगे समझते हैं। वाइल डिस इंगेजमेंट यानी कि पीछे हटाना, सैनिक सेना दल को पीछे हटाना, हैपन्स ऐसा हुआ जब सेना को पीछे हटाया गया, है ना। ए लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन, तो एक लॉन्ग लास्टिंग मतलब ड्यूरेबल, यानी जो लंबे समय तक चले, टिकाऊ, है ना, ड्यूरेबल। तो लंबे समय तक जो चले उसको हम बोलते हैं लॉन्ग लास्टिंग। और सॉल्यूशन यानी कि एक उपाय, हल। एलोंग द, एलोंग मतलब के किनारे किनारे, भाई रोड के बाद एलोंग द रोड बोलते ना हम, एलोंग द रोड मतलब रोड के किनारे किनारे। द एलएसी यानी एलएसी के आसपास, रिमेन्स बनी हुई है ए चैलेंज, आज भी एक चुनौती बनी हुई है। एलएसी के किनारे जो सेना को हटा दिया गया, ये हटाना तो हो गया है, जबकि हटा तो चुके हैं, परंतु उसके बाद भी इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है, जो लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन है, जो ड्यूरेबल चीज होना चाहिए, जो कि फिर दोबारा हमें परेशानी ना उठाना पड़े, लेकिन वो जो चैलेंज है वो आज भी कायम है, बना हुआ है। चलिए आर्टिकल पर आते हैं। आर्टिकल कहता है कि आफ्टर द टॉक्स ऑन 31 जुलाई, जुलाई की 31 तारीख को जो बातें हुई उसके बाद, इंडिया एंड चाइना है, इंडिया और चाइना के बीच में हुई थी, टेकन वन मोर स्टेप, एक कदम और लिया गया, टुवार्ड्स किस ओर लिया गया, रिस्टोरिंग पीस यानी कि पीस यानी शांति, एंड नॉर्मल सी मतलब नॉर्मल चीजों को बनाए रखने के लिए, ऑन द एलएसी, कहां पर, एलएसीपी, एलएसी मतलब ये अपन ने बात की थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो वहां पर 31 जुलाई को क्या हुआ, बातें की गई, मीटिंग हुई कि भाई इंडिया और चाइना ने मिलकर बात की कि भैया देखो हमें शांति और जो नॉर्मल स्थिति वो बनाए रखना है, इसके ऊपर हमें कदम उठाना चाहिए, और एक कदम भी उठाया गया। आगे कह रहे बाय डिस डिस एंगेजिंग एट गोगरा, गोगरा पे क्या किया भैया, ये बॉर्डर की जो जगह है यहाँ से डिस, कैसे कैसे फिर चर्चा हुई कि अपनी अपनी सेना इन्होंने वापस की, पीछे हटा ली। नेक्स्ट देखते हैं आगे। इट इज हाउएवर, फिर भी बात आ रही कि फिर भी, ओनली वन स्टेप, सिर्फ एक ही कदम, एंड द रोड अहेड टुवर्ड्स रिटर्निंग टू द स्टेटस को, यानी जैसी की वैसी स्थिति। अप्रैल 2020, जो 2020 में क्या हुआ था, बहुत परेशानी हुई थी, बहुत विवाद हुआ था, कुछ आक्रमण वगैरह भी हुए थे, तो बोले फिर भी स्थिति जो है वो उसी जगह पर लौट गई, जैसी की वैसी स्थिति बन गई। बिफोर द टेंशन ऑफ लास्ट समर, यानी पिछली गर्मी में जो टेंशन हुआ था, अप एंडेड, उसी को फिर से पलट दिया है, मतलब वापस उसी स्थिति पर पहुंच गए। ईयर्स ऑफ अ केयरफुली मैनेज्ड इवन इफ अनईजी पीस अलोंग द एलएसी, ये जो पीस है ना, शांति, अनईजी, ये इतनी आसान नहीं थी, इतनी आसान नहीं थी, ये वापस उसी जगह फिर मैनेज करना है। तो कह रहे कि रिमेन्स अनसर्टेन, देखिए सर्टेन होना तो निश्चित होता है, और अन लग गया तो उसका क्या हो गया, वो एंटीनिम हो गया, मतलब भाई ये अभी कोई निश्चित नहीं, अनिश्चित है। आगे कह रहा है कि इट हैज टेकन 12 राउंड्स ऑफ मिलिट्री लेवल्स, यानी लेवल स्टॉक, यानी मिलिट्री लेवल टॉक्स मतलब यानी सेना के स्तर पर हुई बात, है ना, सैन्य लेवल पर जो बात हुई है, सैन्य स्तर पर जो वार्तालाप हुई है, यानी टेकन 12 राउंड, उन्होंने कितनी ले लिया, 12 बार बातें हो चुकी है। टू सी बोथ साइड्स डिसंगेज, मतलब दोनों तरफ की सेना को वापस लेने के लिए बात हो चुकी है। एंड पुट इन प्लेस बफर जोन्स, और एक बफर जोन्स भी बना चुका है। बफर जोन्स के बारे में हमने बात की थी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर न तुम आओगे ना हम आएंगे, न तुम इधर कुछ छेड़छाड़ करोगे ना भैया हम करेंगे, न तुम हमको परेशान करो ना हम तुमको परेशान करेंगे, ऐसा एक क्षेत्र बना देना, जियो भी और जीने भी दो। तो ऐसे क्षेत्र इन कहां पर हुआ था, ये गलवान वैली में। द साइट ऑफ द जून मतलब ये वो क्षेत्र, अब देखिए ये कॉमा के बाद गलवान क्षेत्र के बारे में सारी जानकारी आगे दी जा रही है कि गलवान क्षेत्र में हुआ था, जो कि द साइट वो स्थान था ऑफ द जून 2020 यानी 2020 जून में जो हुआ था क्लैश, क्लैश मतलब जो युद्ध लड़ाई हुई थी, जो मुठभेड़ हुई होगी, हम उसकी बात कर रहे हैं कि क्लैश हुआ था 2020 में, ये वही जगह है, कौन सी जगह, गलवान वैली। दैट जो कि मार्क्ड करती है, मार्क करना मतलब चिन्हित करती है, द वर्स्ट वायलेंस, यानी वर्स्ट मतलब सबसे बुरा हिंसा, सबसे बुरी हिंसा को, सिंस 1967 यानी 1967 से लेकर अभी तक की सबसे खराब, सबसे दयनीय जो हिंसा है वो 2020 जून में जो इस जगह हुआ था गलवान वैली में,
वो सबसे ज्यादा हिंसक थी। चलिए भाई आगे देखते हैं। कह रहे कि पेंगोन लेक, ये जो पेंगोन लेक है, एंड नाउ पेट्रोलिंग पॉइंट 17 इन गोगरा। गोगरा में जो पेट्रोलिंग पॉइंट 17 है, जहां पर पुलिस आर्मी गश्त लगाती है, वो वाली जगह है यहाँ पर, है ना। ये क्लैश हुआ था। तो आगे बोल रहा है कि द डिस एंगेजमेंट प्रोसेस एट पीपी 17 पर जो मतलब जो सेना को पीछे ले लिया गया था, टुक प्लेस ऑन अगस्त 4 एंड 5, यानी वो 4 अगस्त और 5 अगस्त की बात है, उसको लिया गया था वहां पर। टुक प्लेस हुआ था, घटित हुई थी यह घटना। विथ अ रिटर्न टू परमानेंट बेसिस, यानी वो बात हुई थी किस पर? रिटर्न टू परमानेंट बेसिस, मतलब इस बात पर कि भैया वो परमानेंट आधार हो, हमेशा के लिए एक आधार हो। लेकिन द नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स विल डिस्कस, नेक्स्ट राउंड जो अगला जो राउंड है वो जो डिस्कस का है, वो पीपी 15 पर इन हॉट स्प्रिंग्स, वो हॉट स्प्रिंग्स में होगा। कह रहा है कि डेम चौक, ये भी जगह का नाम है, वेयर, जहां पर कि चाइना हैज ट्रांसग्रेस्ड इन रिलेटिवली स्मॉलर नंबर्स देन द डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट सीन इन पेंगोंग लेक। देखिए भाई बात हो गई थी ना कि ना तुम रखोगे ना हम रखेंगे कदम, है ना। परंतु उसके बाद में फिर चाइना ने क्या किया, मतलब छोटे छोटे संख्याओं में लोगों को वहां पे तैनाती देने लगे, ये देखो डिप्लॉयमेंट्स देने लगे, है ना। और वो उन्होंने क्या किया, इस नियम को ट्रांसग्रेस कर दिया, मतलब उल्लंघित कर दिया, उसको मानने से इनकार कर दिया। और कह रहा है कि आल्सो रिमेन्स अनरिसॉल्व, फिर ये देखिए सॉल्व यानी कि सुलझाना, रीसॉल्व मतलब फिर से सुलझाना, और अन मतलब फिर से वो सुलझ नहीं रही है, वो उलझन बनी हुई है, अभी तक उसका कोई हल निकल कर नहीं आया है। बीजिंग, चाइना के बीजिंग में बोल रहा है कि हैज अपियर्ड, ऐसा लगा, अनविलिंग मतलब कि अनिच्छा लगी, टू डिस्कस द स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट डिफसेंग प्लेन्स, मतलब प्लेन्स मतलब क्या होता है, डिफसेंग का मैदान, ये जो मैदान है वहां पर वो जो डिस्कस है वो स्ट्रेटेजिकली यानी कि रणनीति के हिसाब से काम चल रहा है वहां पर, युद्ध की रणनीति से ही संबंधित काम है, मतलब लग रहा है कि नहीं यार ये युद्ध करने के ही मुंड में है ना। वेयर द चाइनीज साइड हैज बीन ब्लॉकिंग, जहां पर चाइनीज साइड जो चाइना के तरफ की जो जगह है, हैज बीन ब्लॉकिंग, उसको उसमें ब्लॉक लगा दिया, रोक लगा दी गई है इंडियन पेट्रोल्स को, यानी कि जो भारतीय लोग जो अपनी गश्त लगाते हैं उसको रोक लगा दी कि भैया तुम यहां नहीं जा सकते। तो द बफर जोन मॉडल, यानी कि जो बफर जोन मॉडल था, अब इसके बारे में बात किया जा रहा है कि वेयर बोथ साइड्स टेम्परली सीज पेट्रोलिंग इन डिस्प्यूट एरियाज, जो विवादित क्षेत्र था ना वहां पर क्या कर दिया, रोक लगा दी है इस पेट्रोलिंग को, वो भी कैसा, टेम्पररी है, मतलब परमानेंट नहीं है, अभी उन्होंने रोक लगा दी है। हैज अपियर टू वर्क सो फार इन कीपिंग द पीस, मतलब ऐसा लगता है कि जो शांति बनाए रखने के लिए अभी काफी दूर है, काम जो है करना है अभी शांति बनाए रखने के लिए। इट इज हाउएवर, फिर भी भाई, फिर भी क्या बोल रहा है कि ओनली अ टेम्पररी मेजर, ये एक सिर्फ काम चलाऊ उपाय है तुरंत का, हमेशा के लिए परमानेंट नहीं है। एंड वन दैट इंडिया शुड नॉट एक्सेप्ट एज परमानेंट, और भारत जो है इसको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए, मतलब परमानेंटली। ऐसा मत समझ ले इंडिया को, ऐसा नहीं कि समझ लिया भाई ये परमानेंट सॉल्यूशन हो गया, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो एज इट वुड प्रिवेंट, मतलब ये तो रोक लगाना है ना इंडिया को, फ्रॉम काय के लिए, तो इन्फोर्स करने के, यानी कोई भी चीज को लागू करने का, इट्स टेरिटोरियल क्लेम, मतलब अगर वो अपने दावा करता है अपनी जमीन का, अपने क्षेत्र का, तो इस पर वो रोक लगाने की वाली बात हो गई है ना। ऐसा लागू किया जा रहा है, भैया ये तुम्हारा है कि नहीं अभी कोई क्लियर नहीं हो रहा है। एंड फेवर, और ये फेवर कर रहा है किसका, पीएलए का, है ना। ये पीएल मतलब ये पीएलए क्या है, चाइना की आर्मी है ना, उसका ये फेवर कर रहा है। विच कैन डिप्लॉय फास्टर इन लार्जर नंबर ओविंग टू, भाई जो कि डिप्लॉय किया जा सकता है, क्या तैनात किया जा सकता है, और तेजी से और बड़ी मात्रा में, और तेजी से भी और बड़ी संख्या में भी, ओविंग टू यानी ये देखते हुए कि मोर फेवरेबल रिट्रेन एंड बेटर लॉजिस्टिक, मतलब भाई संचालन और वो जो क्षेत्र है ना उसके पक्ष में ये और भी ज्यादा वहां पर तैनाती की जा सकती है। देखिए आगे कि द नेक्स्ट स्टेप विल बी फुल डी एस्केलेशन, डी एस्केलेशन मतलब पीछे ले लेना, कम कर देना, है ना। तो अगला जो स्टेप है वो पूरी तरह से कैसा है, फुल है, किसमें, चीज में, कम करने में। एंड ए विड्रॉल ऑफ सम ऑफ द न्यू फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स, कह रहे कि जो डिप्लॉयमेंट जो तैनाती है उसको पूरी तरह से वापस विड्रॉल करने के लिए है। दैट हैव कम अप क्लोज टू द एलएसी, जो कि कहां आया है भाई, एलएसी पर आया है। इंडिया हैज सिग्नल्ड, मतलब भारत ना एक संकेत दे चुका है, दैट की इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द लॉन्ग हॉल, एक संकेत दे चुका है कि बहुत ही लंबी स्थिति है
और ये बहुत ही लंबा रास्ता है, मतलब आसानी से इतने जल्दी ये सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। इस चीज को अगर सॉल्व करना है तो बहुत लंबा समय लगने वाला है। इट्स मैसेज, और ये क्या है, ये इसका एक मैसेज है कि रिलेशंस कैन नॉट रिटर्न टू नॉर्मल विदाउट अ फुल रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलसी एंड द बॉर्डर। जब तक बॉर्डर पर सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक जो संबंध है वो सही नहीं हो सकते बॉर्डर पर, है ना, नॉर्मल नहीं हो सकते। वाइल द स्ट्रेटेजिक मोटिवेशन मोटिवेशंस ऑफ चाइनास बॉर्डर डिप्लॉयमेंट्स, यानी जो चाइना की बॉर्डर पर जो तैनाती है लास्ट ईयर यानी पिछले साल, आर नॉट क्लियर, वो अभी तक के क्लियर नहीं हुई है। द टेक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट डिफिकल्ट टू असर्टेन, मतलब एकदम सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके जो टेक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स मतलब ये जो दांव चल रहे हैं, इनकी सेना को कभी आगे कर दे रहे हैं, पीछे कर दे रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बनाते जा रहे हैं, वहां पर अपने ग्रुप बनाते जा रहे हैं, तो ये तो बात वही हुई ना, उल्लंघन किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं, इनके जो दांव पेच है, ये पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं कर पा रहे कि शांति बनेगी। सिंस द 2017 2017 से 2017 से डोकलम क्राइसिस के बाद, है ना, चाइना हैज कंसिस्टेंटली स्टेप्ड अप बिल्डिंग न्यू परमानेंट एयर बेसिस। अब एयर बेसिस मतलब जो जो ऐसे केंद्र जहां पर हवाई बल को, मतलब जो हवाई बल जो एयरफोर्स वगैरह है, इसके लिए जो बनाया जा रहा है वो परमानेंट बिल्डिंग वहां पर बनाने में स्टेप अप, मतलब जल्दी करना, जल्दीबाजी की गई है। मतलब उन्होंने फटाफट फटाफट क्या किया, हमारे एरोप्लेन के लिए उन्होंने अपने 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 एरोप्लेन के लिए भैया वो केंद्र बना दिए है। एंड एयर डिफेंस, और अपनी एयर सुरक्षा के लिए भी उन्होंने पूरी प्रबंध जो है वो कर लिया है। यूनिट से क्लोजर टू द एलएसी, और ये क्या है, क्लोजर मतलब एकदम नजदीक नजदीक एलएसी के कर लिए, विथ एटलीस्ट 13 न्यू पोजीशंस कमिंग अप सिंस देन। मतलब तब से 2017 से लेकर अभी तक अगर हम बात करें तो अभी 13 नई पोजीशंस, नए कैंप उनके लग चुके हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस, मतलब एक एनालिसिस, एक सर्वे के दौरान ऑफ सैटेलाइट, जो सैटेलाइट के द्वारा हुआ इमेजेस जो प्राप्त हुई है फ्रॉम स्टैटफोर्ड। ये स्टैटफोर्ड एक संस्था है जो सर्वे करती है सैटेलाइट वगैरह से इमेजेस वगैरह लाकर। तो जो सैटेलाइट से इमेजेस लाई है, इससे ये पता चल चुका है कि भैया एलएसी के पास जो है 13 न्यू पोजीशंस, मतलब वो आ चुकी है और आगे आ चुकी है। तो इंडिया हैज बीन मूविंग to rapidly upgrade its own infrastructures to close the gap। हाँ, ये जो गैप है ना, इसको इसको गैप करने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए अपने आप को सुधार करने के लिए। वो भी कैसे, रैपिडली होना चाहिए, एकदम मतलब बहुत ही तेज गति के साथ किया जा रहा है। द रिजल्ट इज एन एंटायरली चेंज सिक्योरिटी डायनामिक अलोंग द एलआईसी। अब इसका परिणाम क्या है, ये पूरी तरह से एंटायरली मतलब पूरी तरह से चेंज होना, सिक्योरिटी डायनामिक मतलब जो सुरक्षा के हिसाब से मद्देनजर अगर हम बात करें तो पूरी तरह से चेंज हो रहा है वहां का माहौल, कहाँ का, एलआईसी पर। मतलब सुरक्षा, परिणाम ऐसा है कि सुरक्षा हम देखा जाए तो पूरी तरह से बदल रही है, सुरक्षा को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। देयर इज ए नीड, एक जरूरत है भाई, टू कम अप अर्जेंटली, कि एकदम तुरंत आए विथ न्यू प्रोटोकॉल्स, नए नियमों के साथ, नए रूल्स के साथ, एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट, और ऐसे उपाय के साथ जो कि हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाए। एज बोथ साइड्स ग्रेजुअली रिज्यूम पेट्रोलिंग इन द बफर जोन्स, मतलब दोनों तरफ से जो पेट्रोलिंग है ना, उसको फिर से शुरू किया जाए, रेज्यूमी किया जाए, मतलब फिर से शुरू किया जाए, जो चाइना ने बंद करवा दिया है उसको फिर से शुरू किया जाए। द मल्टीपल ट्रांसग्रेशंस बाय चाइना एंड द वायलेंस of last year have set back years of efforts to carefully manage the borders and thrown into doubt। अब देखिए क्या कह रहा है भाई आर्टिकल के हिसाब से कि द मल्टीपल ट्रांसग्रेशन मतलब क्या है भाई, यानी कि जो उल्लंघन खूब किए गए, तो ये जो उल्लंघन जो बहुत सारे हुए हैं ना, ये मल्टीपल है, कई गुना हो गए है ना, किसके द्वारा, बाई चाइना, चाइना के द्वारा। और एंड द वायलेंस, और हिंसा भी हुई है ऑफ लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल, हैव सेट बैक, इसने पीछे धकेल दिया है साल को, ऑफ एफर्ट्स यानी सारे प्रयासों को, इस चीज के लिए, टू केयरफुली मैनेज यानी कि ताकि मैनेज कर सके द बॉर्डर्स एंड थ्रोन इनटू डाउट, और फिर क्या किया है, हमें संकित में डाल दिया है, शंका हो गया, डाउट में डाल दिया है कि भाई ये इतनी गलती पे गलती किए जा रही है, तो सीधी सी बात है यार, डाउट तो होना स्वाभाविक सी बात है, क्या पता आगे ये सही रहे नहीं रहे। चलिए वेदर क्या बोल रहा है
कि वेदर द 4 एग्रीमेंट, 4 एग्रीमेंट जो हुए थे रेगुलेटिंग यानी कि नियंत्रित करने के लिए द बिहेवियर ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ के जो व्यवहार है उसको स्टिल रिमेन वैलिड, वो अभी भी वैध है, अभी भी लागू है। वाइल द रिसेंट मूव्स, मतलब अभी हाल ही का जो उनका जो कदम है टुवार्ड्स रिस्टोरिंग द पीस, यानी कि शांति बनाए रखने के लिए, आर सर्टेनली वेलकम, अगर वो शांति बनाने रखने के लिए अगर कोई भी कदम उठाया जा रहा है तो उसका हम स्वागत करते हैं, उसका बहुत बहुत स्वागत है। फाइंडिंग अ मोर लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन, किस लिए, यानी परमानेंट, लॉन्ग लास्टिंग मतलब जो हमेशा चले, खराब ना हो, यानी एक परमानेंट सॉल्यूशन उसको प्राप्त करने के लिए उसका पता लगाना बहुत जरूरी है। कह रहे हैं कि टू एंश्योर, और इस बात को सुनिश्चित कर दिया जाए, सुनिश्चित करने के लिए कि जो पीस, जो शांति है अलोंग द एलएसी, एलएसी के किनारे विल प्रेजेंट, यानी उपस्थित होगी ए टॉलर चैलेंज, मतलब चैलेंज के रूप में वहां पर हमेशा उपस्थित न रहे और वो हमेशा के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन वहां पर प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से हमारा आज का आर्टिकल है। चलिए इसमें आए हुए कुछ उपयोगी चीज जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सकते हैं, शब्दों को उनके ऊपर नजर डालते हैं। जैसे यहाँ पर है कम का मतलब क्या होता है, आना। अब यह है कम अप क्लोज टू, इसका मतलब होता है किसी चीज के निकट आना। जैसे कि एक देखते हैं, मान लीजिए कि ये आपका शहर है और ये एक दूसरा शहर है, इसके बीच में ये रोड है। अब इस रोड पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, यहाँ से काम होते 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 ये आ रहा है, तो किधर आ रहा है, आपके शहर की तरफ आ रहा है। अब ये यहाँ कहीं आ गया तो हम क्या बोलेंगे, यार हमारे शहर के पास अभी काम आ चुका है। मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट है, द न्यू प्रोजेक्ट हैज कम अप क्लोज टू, मतलब एकदम करीब आ गया, कम अप क्लोज टू, कहाँ गया है, अवर सिटी, मतलब हमारे शहर के करीब आ गया है। और नेक्स्ट है कि कम अप विथ, मतलब किसी चीज को लेकर आना, जैसे चाहे फिर वो कोई योजना हो या किसी प्रकार का कोई नियम हो, उसको जब लागू करने के लिए हम लेकर आते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कम अप विथ। अब देखिए इसको भी एक सेंटेंस से समझते हैं कि द मैनेजर विल, यहाँ पर डबल एल कर देंगे, हाँ, द मैनेजर विल कम अप विथ न्यू प्रोटोकॉल्स, मतलब जो मैनेजर है वो आएंगे, किसके साथ आएंगे, नए प्रोटोकॉल्स, नए रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आएंगे, विथ एंड कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस भी लेकर आएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, और ऐसे उपाय लेकर आएंगे जो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाए, है ना। द मैनेजर विल कम अप विथ न्यू प्रोटोकॉल्स एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भाई, यहां पर मैं आपको एक विल का और एक वुड का एक छोटा सा यूज बताऊंगा। विल और वुड, सेंटेंस यही है कि इट विल हेल्प यू, और मैं इसी को लिख देता हूं कि इट वुड हेल्प यू, ये यहां पर साइड में लिखा हुआ भी है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, इस दोनों का मतलब होगा कि भाई ये मदद मदद करेगा, मतलब ये आपके काम की चीज है, आगे चलकर आपको काम आएगी। लेकिन जब हम विल लगाते हैं ना, देखो बेटा क्या होता है, जब हम विल लगाते हैं ना तो बेटा ये क्या करता है, ये फ्यूचर में होना दर्शाता है, फ्यूचर में होना, फ्यूचर को बताता है कि फ्यूचर में कोई चीज होगी, फ्यूचर में होगी कोई चीज, है ना। लेकिन जब वुड लगाते हैं ना तो ये सिर्फ ओपिनियन होता है कि भाई हो भी सकता है, मतलब जो बोलने वाला है, तो बोलने वाला व्यक्ति क्या करता है, सिर्फ ओपिनियन सब शो करना चाहे तो हम क्या बोलते हैं, वुड लगाते हैं, है ना। जैसे अगर बोला भाई मान लो कि हमें किसी काम के लिए किसी को, जैसे आर्मी को डिप्लॉय करना है, चलो हम डिप्लॉय से ही एक सेंटेंस को समझते हैं। डिप्लॉय मतलब क्या होता है, तैनात करना। डिप्लॉय, डिप्लॉय मतलब यहाँ पर ओ नहीं है ना, डिप्लॉय, तो हम आर्मी को अगर तैनात करते हो, हम ये भी तो बोल सकते हैं कि इंडिया विल डिप्लॉय द आर्मी। इसका मतलब है कि भाई तय हो गया, 100% मतलब फैसला हो चुका है, और अब जो भारत है वो वहां पर किसी प्लेस पर वो आर्मी को तैनात करेगी। लेकिन अगर मैं यहां पर क्या करूं, मैं इसको ऐसा ऐसा ना बनाकर इसको ऐसा बना देता हूं कि इंडिया वुड से बना देता हूं, इंडिया वुड डिप्लॉय द आर्मी। कहने का मतलब ये हो गया कि भाई भारत जो है आर्मी को डिप्लॉय करेगी, अर्थ तो ही निकल रहा है, लेकिन इसमें यहां पर सेंस बदल गया इसका, वुड, है ना। ये मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया वुड डिप्लॉय द आर्मी, इसका मतलब है कि मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, यार वहां पे वो लगा सकती है, कर सकती है, भारत ऐसा कर सकती है या उसको ऐसा करेगी, ये मेरा ओपिनियन है, कोई गारंटी नहीं कि वो करे, है ना। लेकिन विल लगा, इसका मतलब फैसला हो चुका है, भारत ने फैसला ले लिया है और ये तथ्य है, फैक्ट है, वो करेगी। चलिए बोलिए, समझ में आया बेटा। तो बेटा मेरा ख्याल है आज की क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आई हो, और अगर आपको अच्छे समझ में आया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लाइक जरूरी है, कमेंट्स करें, आपको यदि किसी भी प्रकार की जानकारी में अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स करें, और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। और मिलते हैं फिर अपन अगली क्लास से फिर से, है ना, नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए बेटा कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, और सीखना ही तो जिंदगी है।
जिंदगी ठहर जाती है अगर सीखना बंद कर दे, है ना। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि इंसान किसी भी उम्र में बूढ़ा नहीं होता है। वो 60 साल की उम्र में बूढ़ा नहीं होता है। वो बूढ़ा कब होता है? जब वो सोच लेता है कि मैं बूढ़ा हूं। और जैसे ही वो सोच लेता है कि मैं बूढ़ा हो गया, इसका मतलब क्या, वो काम करना बंद कर देता है, अपने आप को कमजोर समझता है। यानी खुद को कमजोर समझना ही बुढ़ापा है। फिर चाहे वो 5 साल का छोटा बच्चा हो, 20 साल का नौजवान हो, 40 साल का युवा हो, या फिर वो 60 साल का बूढ़ा, 70 साल का बूढ़ा क्यों ना हो। तो सोच में बुढ़ापा होता है ना। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, है ना। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, नमस्कार, सी यू।